जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि जो भी भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करे, कांग्रेस के नेताओं को उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है। बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी पर भारत विरोधी ताकतों के लिए काम करने का आरोप लगाया। फ्रांस के अखबार की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा और उस पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मसला है सभापति महोदय जॉर्ज सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कनेक्शन के जांच की मांग की। इस दौरान सभापति धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस का फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं। जब आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को आपने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया और भारत विरोधियों को राहुल का फाइनेंसर बताया। वहीं इमरान मसूद ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता।
अरे भाई, ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के राहुल और सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों को झूठ बताया, जबकि जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात्मक निकला नहीं। बिना तथ्यों को जाने, ठीक है सोनिया गांधी विदेशी हैं, बट उनके कार्यकलाप और उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यप्रणाली तो हिंदुस्तानी रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 में जिस तरह से किसानों के पक्ष में ऋण माफ़ करना, चाहे बड़े बड़े जो निर्णय हुए बैंकों का इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण करना, तो बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कह देना कि अलगवादी है, हाँ विरोधी हो सकता है, विपक्ष के पक्ष में नहीं हो मान सकते हैं, मगर ये कहना कि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में है, मतलब पचता नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। इंडिगो की फ्लाइट की पहली लैंडिंग सफल रही। उसके उतरते ही वाटर कैनन से सलामी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में हवाई अड्डे की शुरुआत से पहले ट्रायल रन शुरू किया। दोपहर 1:30 पर पहली फ्लाइट ने लैंड किया और इस दौरान प्लेन में क्रू मेंबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट का टेक्निकल स्टाफ मौजूद था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की सफल लैंडिंग के बाद पहला टेक ऑफ भी सफल रहा। At one point of time, you would have imagined that Jewar used to be a very backward area. But today, with the inauguration of this project, you will see that Jewar is going to be the center of all economic activity in the western Uttar Pradesh. That is the kind of potential one airport has in the country today. And we are going to ensure that the whole potential of this airport is fully utilized, not just in commercial operations of moving people from one place to another, but we also have this strategic location to cater for cargo travel also. So a lot of cargo can also be moved from this area, lot of job creation can happen, lot of hotels are going to come here, lot of people can have multiple alliance industries for the aero sector. So this is going to be a very important center for job creation in the future. नया कीर्तिमान, नया इतिहास और नई उड़ान। इस वक्त हम जेवर एयरपोर्ट पे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये इंडिगो का प्लेन है, दिल्ली से आया था और अब यहां से टेक ऑफ करने जा रहा है। ये तमाम रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जाएगी और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से। आज ट्रायल रन था। इंडिगो का प्लेन अब यहां से टेक ऑफ करके दिल्ली जाएगा, लेकिन इस दौरान जो हवाई पट्टी, जो रनवे जिस पर ट्रायल करना था, वो ट्रायल पूरा किया जा रहा है और ट्रायल पूरा करने के बाद ये रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जाएगी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, यहां से प्लेन टेक ऑफ कर रहा है दिल्ली की ओर। जो तमाम कामगार हैं वो ताली बजाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल इसमें बता दें कोई भी पैसेंजर नहीं है, क्रू मेंबर्स थे, इसके अलावा पायलट है और अब ये दिल्ली जाएगा सीधे। इस हवाई पट्टी का ट्रायल किया जा रहा है। कुछ देर यह हवा में रहेगा, जिस दौरान यहाँ पर हवाई पट्टी में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उनका ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद ये रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और समय से पूरा किया जाए। अप्रैल 2025 में इसकी तारीख निर्धारित की गई है ताकि आम आदमी यहाँ से फ्लाइट ले सके। आपको बता दें दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत हो गया, लिहाजा उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर आसपास न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर बल्कि गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, इन तमाम शहरों को लाभ मिलने वाला है। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, 60 मीटर चौड़ा है और 30,000 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया जाएगा। 4 फेज में से तैयार किया जाना है। साल 2050 चौथे फेज जब ये कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त इसकी कैपेसिटी करीब 7.5 करोड़ पैसेंजर की होगी। लेकिन फिलहाल इसको जब शुरू किया जाएगा इसकी कैपेसिटी करीब 1.2 मिलियन बताई जा रही है। लेकिन अभी इंतजार है सबको, जल्द से जल्द शुरू हो जाए। डेडलाइन अप्रैल 2025 रखी गई है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 जेवर।